सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका। दिल्ली शराब नीति केस में राउज रेवेन्यू कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। तिहाड़ जेल में रहेंगे शुगर की दवाई, टेस्ट किट और घर का खाना लेने की अनुमति। जेडीयू में संजय झा को मिली बड़ी जिम्मेदारी, बनाए गए पहले कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष। नीतीश कुमार ने खुद किया ऐलान। केसी त्यागी बोले बिहार को विशेष दर्जा और आर्थिक पैकेज के लिए लड़ाई जारी रहेगी। मोदी के मन के बाद की आज 111वां एपिसोड। 4 महीने बाद टेलीकास्ट होगा। नई सरकार के एजेंडे पर हो सकती है चर्चा। जबलपुर दिल्ली के बाद गुजरात में बड़ा हादसा। भारी बारिश के चलते राजकोट एयरपोर्ट टर्मिनल के बाहर की छत ढही। हादसे में कोई हताहत नहीं। 3 दिन में यह तीसरी घटना। यह पिछले 10 सालों के भ्रष्टाचार का ही परिणाम है। दिल्ली एयरपोर्ट हादसे में जान गंवाने वाले कैब ड्राइवर के बेटे के साथ किया गया अन्याय। बेटे ने कहा पुलिस ने पिता की शक्ल तक नहीं दिखाई। पुलिस ने कहा सुबह आकर बॉडी ले जाना। लद्दाख में नदी में फंसा टैंक, 5 जवानों की मौत। एक्सरसाइज से लौट रहे थे जवान। रात 1 बजे नदी में पानी बढ़ने से हुआ हादसा। कूच बिहार में मणिपुर जैसा कांड। भाजपा नेत्री को नग्न कर पीटा, सड़क पर बाल पकड़कर घसीटा। भाजपा ने कहा वो पार्टी अधिकारी हैं। टीएमसी पर लगाए मारपीट के आरोप। साथ ही सीबीआई जांच की भी मांग की। सीबीएसई बोर्ड के छात्रों को बड़ा झटका। साल में 2 बार सीबीएसई बोर्ड परीक्षा पर मंजूरी। 2025-26 से लागू होगी योजना। सेमेस्टर सिस्टम पर बात नहीं बनी। एनटीए की 3 परीक्षाओं की नई तारीखों का ऐलान। ऑनलाइन मोड में 10 जुलाई से 4 सितंबर के बीच होंगी। इनमें यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, एनसीईटी शामिल हैं। 3 जुलाई से पहले रिचार्ज कर बचा सकते हैं 600 रुपए। जियो, एयरटेल और बीआई ने अपने प्लान्स किए महंगे। 4 जुलाई तक लागू हो जाएंगी नई दरें। 844 करोड़ से बना अयोध्या का राम पथ पहली ही बारिश में धंसा। जगह जगह पर हुए बड़े बड़े गड्ढे। पीडब्ल्यू के बाद जल निगम के 3 इंजीनियर सस्पेंड। अब तक 6 अफसरों पर एक्शन। भारत ने दूसरी बार जीता T20 वर्ल्ड कप। फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराया। पंचकुला में शिक्षा मंत्री का नीट पर बयान। बोले सदन में चर्चा से भाग रही कांग्रेस। सोमवार मंगलवार तक घोषित होंगी नई परीक्षा तिथि। आपको बता दें कि अभी हाल ही में सदन में जैसे ही राहुल गांधी ने नीट पर चर्चा करना शुरू किया, वैसे ही उनका माइक बंद कर दिया गया। इस पर शिक्षा मंत्री ने तो कुछ नहीं कहा और अब ढिंढोरा पीट रहे हैं कांग्रेस नीट पर चर्चा करने से भाग रही है। टाटा कंज्यूमर को मिला 171 करोड़ का टैक्स नोटिस। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने की डिमांड। कंपनी का मार्केट कैप 1,05,000 करोड़ पहुंचा। इस वित्तीय वर्ष वस्तु सेवा निर्यात $800 अरब पहुंचने की उम्मीद। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल बोले वैश्विक स्थिति गंभीर। एनडीआरएफ जवानों को 40% की दर से मिलेगा जोखिम और कठिनाई भत्ता। अमित शाह ने दी जानकारी। तमिलनाडु में नकली शराब से मौतों के बाद जागी स्टालिन सरकार। नियम और कड़े करने के लिए संशोधन विधेयक पारित। जहरीली शराब से हुई मौत तो तस्करों को होगी आजीवन जेल की सजा। मेधावी सम्मान समारोह में छात्रों से बोले सीएम योगी। आज शिक्षा को लेकर अच्छा माहौल। विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा भारत। शिक्षा का माहौल इतना ही अच्छा है तो खुद केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता सावित्री ठाकुर क्यों नहीं लिख पाई मोदी का कथित स्लोगान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो दूर की बात है, बेटी तक सही से नहीं लिख पाई तो फिर ऐसे लोग हमारे देश की बेटियों को क्या ही बचाएंगे और क्या ही पढ़ाएंगे। कांग्रेस का आरोप अदानी समूह चीनी मदद ले रहा। पीएम से पूछा क्या राष्ट्रीय सुरक्षा पर विचार करेंगे। ममता बनर्जी बोली न्यायपालिका राजनीतिक पूर्वाग्रह से मुक्त होनी चाहिए। सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा अदालतों को न्याय का मंदिर कहना गलत, जज देवता नहीं है। नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में बीजेपी लड़ेगी हरियाणा विधानसभा चुनाव। अमित शाह का ऐलान। गोधरा में नीट की परीक्षा देने आए छात्रों की पहले से ही सेटिंग थी, कांग्रेस का आरोप। विराट कोहली के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने भी किया T20 क्रिकेट से संन्यास का ऐलान।